बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर। अपने डेयरी फार्म के लिए सबसे सही भैंस आखिर चुने तो चुने कैसे? देखिए, ये एक ऐसा फैसला है ना जो आपके पूरे बिजनेस का भविष्य तय कर सकता है। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या आप ये जानते हैं, भारत में जितना भी दूध पैदा होता है ना, उसका लगभग 50% यानी आधा हिस्सा हमारी भैंसों से आता है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और यही बात हमें दिखाती है कि भैंस की सही नस्ल चुनना कितना कितना जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं, ये तो आपके पूरे काम की नींव है। तो सवाल ये है कि आपके फार्म का लक्ष्य क्या है? क्या आप बस ज्यादा से ज्यादा दूध बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आपका इरादा है बढ़िया क्वालिटी का घी और मक्खन बनाकर ज्यादा मुनाफा कमाना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम आपको इसका जवाब ढूंढने में पूरी मदद करेंगे। अपने फार्म के लिए वो एकदम परफेक्ट भैंस चुनने के लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए वो सब आज आपको यहाँ मिलेगी। अच्छा, इससे पहले कि हम अलग-अलग नस्लों की बात करें, एक सबसे ज़रूरी काम है जो हमें पहले करना होगा। आपको अपने बिजनेस का मेन मकसद यानी मुख्य लक्ष्य एकदम साफ तौर पर तय करना होगा। देखिए, मुनाफे के दो मेन रास्ते हैं और आप कौन सा रास्ता चुनते हैं वही तय करेगा कि कौन सी नस्ल आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो पहला रास्ता है दूध की मात्रा यानी कि वॉल्यूम पर फोकस करना। अगर आपका लक्ष्य है कि बस जितना ज्यादा हो सके उतना दूध का उत्पादन किया जाए, तो आप इस रास्ते पर हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बड़े बड़े डेयरी फार्म चला रहे हैं या फिर सीधा कलेक्शन सेंटर्स को दूध बेचते हैं। अब दूसरा रास्ता है गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान देना। अगर आप घी और मक्खन जैसे ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स बनाकर अपना फायदा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये है आपका रास्ता। तो एक मिनट के लिए सोचिए, इन दोनों में से कौन सा रास्ता आपके लिए सही है? चलिए, अब जब आपने अपना लक्ष्य सोच लिया है तो अब चैंपियन से मिलने का टाइम है। अगर आपका लक्ष्य दूध की मात्रा को सबसे ज्यादा करना है तो मुर्रा नस्ल से बेहतर कुछ भी नहीं। दूध उत्पादन के मामले में ये नस्ल एक असली पावर हाउस है। जी हाँ, मुर्रा को यूं ही नहीं भारत का काला सोना कहते। ये नाम इसने अपनी काबिलियत से कमाया है। असल में ये हरियाणा और पंजाब की नस्ल है और इसने दुनिया की सबसे बेहतरीन डेयरी नस्लों में अपनी एक मजबूत जगह बनाई है। मुर्रा को पहचानना बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या देखना है। इसका गहरा एकदम जेट ब्लैक रंग और इसकी जलेबी की तरह कसकर मुड़े हुए सींगों पर ध्यान दीजिए। एक और खास पहचान है इसका अच्छा खासा विकसित थन, जिस पर नसें साफ दिखाई देती हैं। ये एक सेहतमंद और ज्यादा दूध देने वाली भैंस की पक्की निशानी है। और अब वो नंबर जो सच में मुर्रा को सबसे खास बनाता है। ये एक ब्यांत में यानी एक लैक्टेशन पीरियड में 2500 लीटर तक दूध दे सकती है। अरे, कुछ चैंपियन मुर्रा भैंसें तो 3000 लीटर का आंकड़ा भी पार कर जाती हैं। अब आप ही सोचिए, जब दूध का उत्पादन इतना जबरदस्त हो तो ये बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म्स की पहली पसंद क्यों ना हो? तो दूध की मात्रा के लिए तो मुर्रा बादशाह है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य क्वालिटी है तो अगर आप दूध में ज्यादा फैट से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको जाफराबादी नस्ल से मिलना होगा। फैट के मामले में ये नस्ल असली चैंपियन है। ये गुजरात के गिर जंगलों की शान है और जाफराबादी को विशालकाय नस्ल भी कहते हैं। और सच में अपने भारी भरकम शरीर और ताकतवर डील-डॉल के साथ ये भारत की सबसे दमदार भैंस नस्लों में से एक है। जाफराबादी को उसके अनोखे लुक से पहचानना बहुत आसान है। इसका चौड़ा उभरा हुआ माथा और भारी भरकम सींगों को देखिए, जो पहले नीचे की तरफ झुकते हैं और फिर ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। इसे देखकर ही इसकी शक्ति और ताकत का अंदाजा हो जाता है। लेकिन जो बात जाफराबादी को सबसे अलग बनाती है वो है इसके दूध की क्वालिटी। इसके दूध में 10% तक फैट हो सकता है। ये इंडस्ट्री में मिलने वाले सबसे गाढ़े दूध में से एक है और यही ज्यादा फैट इसे घी और मक्खन बनाने के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे वाला सौदा बनाता है। तो अभी तक हमने उन नस्लों की बात की जिनमें ज्यादा उत्पादन और ज्यादा लागत है। पर क्या हो अगर कोई छोटे पैमाने पर शुरुआत कर रहा हो या जिसका बजट कम हो? तो ऐसे में सुरती नस्ल सबसे बेस्ट है। ये नस्ल एक किफ़ायती ऑलराउंडर है जो छोटे किसानों के लिए एकदम परफेक्ट है। सुरती को उसकी किफ़ायत और सीधी सादी देखभाल के लिए जाना जाता है। इसे बहुत ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अलग अलग माहौल में भी आराम से रह लेती है। यही वजह है कि ये छोटे किसानों के लिए एक बहुत ही कुशल और कम लागत वाला विकल्प बन जाती है। सुरती को आप उसके मीडियम साइज के शरीर और दरांती के आकार के अनोखे सींगों से पहचान सकते हैं, जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं।
और हाँ, अक्सर इसकी आंखों के नीचे आपको सफ़ेद निशान भी दिखेंगे, जो इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। देखिए, सूरती का दूध उत्पादन मुर्रा या जाफराबादी जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये उसकी भरपाई फैट की मात्रा से कर देती है। इसके दूध में 12% तक फैट मिल सकता है, जो कि जबरदस्त है। अब सोचिए, इसे चारे की जरूरत भी कम होती है, तो कम लागत में इतना बढ़िया फैट है ना। ये एक बहुत ही कीमती और फायदेमंद नस्ल। तो अब जब हमने इन 3 शानदार नस्लों को समझ लिया है, तो अब वक्त है सब कुछ एक साथ रखकर देखने का। चलिए इनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं, ताकि आप, हमारे एग्रोविजन 34 के दर्शक, अपने फार्म के लिए सबसे अच्छा फैसला ले सकें। तो चलिए अब इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, हर नस्ल का अपना एक अलग ही कमाल है। मुर्रा, जैसा हमने कहा, दूध की मात्रा का बादशाह है। बड़े फार्म्स के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। जाफराबादी है फैट का स्पेशलिस्ट, मतलब घी मक्खन बनाने वालों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस। और फिर आती है हमारी सूरती, जो है किफ़ायती ऑलराउंडर, कम लागत में बढ़िया मुनाफा, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। आप खुद देखिए, दूध की पैदावार, फैट का परसेंटेज और कीमत, तीनों में कितना फर्क है। बिल्कुल साफ है कि हर नस्ल एक खास मकसद के लिए बनी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे अच्छी भैंस की नस्ल वो नहीं जो सबसे ज्यादा दूध देती है या जिसमें सबसे ज्यादा फैट है। नहीं, सबसे अच्छी नस्ल वो है जो आपके बिजनेस के लक्ष्य से, आपके मकसद से पूरी तरह मेल खाती है। सफलता इसी सही मिलान को खोजने में है। अब हम आपकी सुनना चाहते हैं। आप अपने फार्म पर कौन सी भैंस की नस्ल पालते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा है? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानियों और सलाह जरूर शेयर करें। चलिए एक दूसरे से सीखते हैं और हम सब मिलके एग्रोविजन 34 कम्युनिटी को और भी मजबूत बनाते हैं। एग्रोविजन 34 के इस मास्टर क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसे लाइक करें और अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपके लिए आगे भी हम ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा।